हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये हम क्लास 7 में भी डिस्कस कर चुके हैं, पर आइए आज हम दोबारा से इस चैप्टर को करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्यांश जो होते हैं वो क्या होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे किसी भी बड़ी बात अथवा बड़े कथन या बड़े वाक्य कुछ अगर हमें छोटे में कहना होता है तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो पूरी बात को बता सके। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं, जिसकी कोई कल्पना ना की जा सके, तो हम इसका आंसर क्या कह देते हैं, अकल्पनीय। तो हम पूरा सेंटेंस ना बोल के अकल्पनीय भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसान, तो हम पूरा सेंटेंस बोलेंगे जो खेती करता है, तो ये ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं, किसान। तो किसान को बोलकर भी हमारी बात जो है वो सही तरीके से स्पष्ट हो जाती है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होते हैं जो हमारी बात को सही तरीके से और सही अक्षरों में समझा सके। अब जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, वाक्यांश दिए हुए हैं और उनके शब्द भी दिए गए हैं, जिन्हें देखिए। जो व्यक्ति कर्म ना करता हो अकर्मण्य, जिसे काटना संभव ना हो अकाट्य, जो वस्तु खाने योग्य ना हो अखाद्य, जो इंद्रियों से परे हो अगोचर, जिसके वास यानी रहने का पता ना हो अज्ञातवास, जिसका वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया हो अतिशयोक्ति, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा संभव ना हो अतीन्द्रिय, जिसे किसी बात की जानकारी ना हो अनभिज्ञ, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय, किसी के पीछे चलने वाला अनुचर या अनुयायी, जो एक दूसरे पर आश्रित हो अन्योशाश्रित, जिस कार्य को छोड़ा या हटाया ना जा सके अपरिहार्य, जिस व्यक्ति पर अभियोग यानी आरोप लगा हो अभियुक्त, जो कम बोलता हो अल्पभाषी, जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवेतनिक, जिसमें सहन शक्ति ना हो असहिष्णु, जिस रोग का इलाज ना हो सके यानी असाध्य, जिस पुस्तक में 8 अध्याय यानी 8 चैप्टर हो अष्टाध्यायी, जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, अतिथि का सत्कार आतिथ्य, अपनी हत्या स्वयं करने वाला आत्मघाती, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी, जिसने अपने हाथ में डंडा उठा लिया हो उदंड, जहाँ एक ही अंग पर बल दिया गया हो एकांगी, इस लोक से संबंधित ऐहिक, जो किसी का उपकार ना मानता हो कृतज्ञ, जो किसी के उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी, जो दूसरों के दोष ढूंढता हो छिद्रान्वेषी, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो जितेंद्रिय, जीने की भारी इच्छा जिजीविषा, वह बच्चा जिसे किसी ने गोद ले लिया हो दत्तक, जिसका भेदन करना कठिन हो दुर्भेद्य, जिस कार्य को करना कठिन हो दुष्कर, जो उत्तर दे पाने में असमर्थ हो निरुत्तर, जो विकारों से रहित हो निर्विकार, जो दूसरों पर आश्रित रहता हो पराश्रित, जो दूसरों के ऊपर के भरोसे जीवन बिताए परोपजीवी, जो आँखों के सामने ना हो परोक्ष, जो प्रति हाथ से लिखकर तैयार की गई हो पांडुलिपि, जिस वस्तु के आर पार देखा जा सकता हो पारदर्शक, जो किसी अन्य लोक से संबंध रखता हो पारलौकिक, जो पश्चिम के देशों से संबंध रखता हो पाश्चात्य, 2 सप्ताह यानी एक पक्ष में एक बार घटित होने वाली पाक्षिक, जो आँखों के सामने उपस्थित हो प्रत्यक्ष, जो इतिहास काल से पहले का हो प्रागैतिहासिक, जो एक से अधिक भाषाएं बोल सकता हो बहुभाषी, किसी के हृदय को छू लेने वाला मम स्पर्शी, किसी के मम यानी दिल को चोट पहुंचाने वाला मर्मार्थक, जो कम आहार करता हो अल्पहारी, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु,
जो युद्ध में स्थिर रहता हो, यानी जो अपना धीरज ना खोता हो। युधिष्ठिर, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो। लब्ध, प्रतिष्ठित, जिसके हाथ वीणा हो, वीणा पाणी, जिस व्यक्ति का संसार के प्रति कोई राग ना हो। वितरागी, शत्रुओं को नष्ट करने वाला। शत्रुघ्न, जो श्रम से प्राप्त होता हो। श्रम साध्य है, सबको समान रूप से देखने वाला। समदर्शी, जो किसी एक काल से संबंधित हो। समसामयिक, जिसका सब कुछ आहरण यानी हर लिया हो। सर्वहारा, जिसमें सहन शक्ति हो। सहनशील, जो एक दूसरे से संबंधित हो। सापेक्ष, जो सरलता से उपलब्ध हो। सुगम, जो किसी को याद कराता हो। स्मारक, वह जयंती जो 50 वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती हो। स्वर्ण जयंती, और जो 60 वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती हो। हीरक जयंती, दूसरे के काम में दखल। हस्तक्षेप, जो एक क्षण में नष्ट हो जा सकता हो। क्षणभंगुर, क्षति या हानि को पूरा करना। क्षतिपूर्ति। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।